नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म से सोचिए, आप एक मॉल में हैं, फोन की बैटरी बस 3% बची है और आपको दीवार पर एक चार्जिंग पॉइंट दिखता है और आप झट से अपना फोन लगा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी एक चार्जिंग के बहाने कोई आपकी फोटो, चैट, बैंकिंग डिटेल्स चुरा सकता है। ये कहानी है पब्लिक चार्जिंग स्कैम की, जिसे साइबर एक्सपर्ट जूस जैकिंग कहते हैं। क्या आपको पता है, सिर्फ बिहार में करीब 3,34,000 लोगों के फोन से डाटा चोरी होने की आशंका जताई गई। ये जूस जैकिंग स्कैम के जरिए साइबर घटनाएं CERT इन आंकड़ों 2024 तक भारत में सिक्योरिटी घटनाएं लगभग 22,68,000 तक पहुंच गई है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या वाकई सिर्फ फोन चार्ज में लगाने से आपका डाटा चोरी हो सकता है या आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं, या ऐसा होता कैसे है या इससे बचा कैसे जाए, और अगर ये स्कैम आपके साथ हो गया है, आप इसमें फंस ही गए हैं, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमने बात की है एक एक्सपर्ट से। आयुष बसर एक बहुत ही फेमस फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और IFIL फॉरेंसिक के फाउंडर हैं। इंडियाज यंगेस्ट नेशन लेवल फॉरेंसिक एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब उन्होंने 200 से ज्यादा मामलों में अपने अनुभव के आधार पर गवाही दी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, पुलिस कमिश्नर, बार काउंसलर में भी। मतलब उनके अनुभव और भरोसे को लोग मानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनसे ही जानते हैं कि ये जूस जैकिंग होता क्या है। नमस्कार, मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट आयुष बसर। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, इस साइबर क्राइम की दुनिया में एक छोटी सी सामान्य सी गलती भी आपकी प्राइवेसी पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, एक ऐसा खतरा जिसे जूस जैकिंग के नाम से जाना जाता है। जूस जैकिंग यानी पब्लिक चार्जिंग पॉइंट से डेटा चोरी होना। और जैसा कि आपने एक्सपर्ट आयुष बसर को सुना, पब्लिक चार्जिंग स्कैम बिल्कुल मुमकिन है। सिक्योरिटी एजेंसी जैसे कि FBI और FCC ने इसके कई प्रयोग यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिए हैं। अगर कोई चार्जिंग स्टेशन या केबल कॉम्प्रोमाइज हो यानी कि वो हैक हो गया हो, तो आपके फोन में मालवेयर डाल सकते हैं या डाटा ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है जल्दबाजी। लो बैटरी देखकर लोग सोचते हैं बस उनकी नजर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन या USB पोर्ट पर पड़ी तो बस चार्ज में लगा दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके डाटा और बैंक अकाउंट पर हैकर्स की नजर हो। आपको दूर से नहीं पता चलेगा कि कोई पब्लिक चार्जिंग स्टेशन या USB पोर्ट कॉम्प्रोमाइज यानी कि हैक है, लेकिन ये मुमकिन है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस स्कैम का भरोसा। एयरपोर्ट, कैफे, रेलवे स्टेशन के चार्जिंग पॉइंट पे हमें आधिकारिक यानी कि सेफ लगते हैं, जिसका फायदा ये हैकर्स उठाते हैं। हम ऐसी जगहों पर जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं, लेकिन यही जगह है जो कि स्कैमर्स के टारगेट में होती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है जानकारी की कमी। लोग नहीं जानते हैं कि USB केवल सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि डाटा भी ट्रांसफर करता है। और चौथा, दिखने में कोई फर्क नहीं, यानी कि हैक किया हुआ जो पोर्ट है बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, उसमें छुपी हुई चिप या कोई डिवाइस आप देख नहीं सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, कौन से तरीके ये हैकर्स अपना रहे हैं। मालवेयर इंजेक्शन, यानी कि जो चार्जिंग पॉइंट हैक हो चुका है, आपके उस पॉइंट में फोन चार्ज पर लगाने पे आपके फोन में मालवेयर डाल दिया जाता है, जिसकी मदद से डाटा हैक किया जाता है। फाइल एक्सेस MTP, अगर आपका फोन फाइल ट्रांसफर मोड में है तो डाटा कॉपी हो सकता है। USB डबिंग, एक्सप्लोड, अगर डबिंग ऑन है तो पूरा कंट्रोल लिया जा सकता है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, USB डबिंग। USB डबिंग क्या होता है? जब आप आपका फ़ोन अगर किसी लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तो आप USB डबिंग ऑन करते हो और उससे आपके फ़ोन का डेटा लैपटॉप में जाता है, राइट? ठीक है, तो अगर आप कहीं फ़ोन चार्ज लगा रहे हो और आपका USB डबिंग ऑन है तो आपके फ़ोन के हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपके फ़ोन की सेटिंग में जाकर USB डबिंग का एक ऑप्शन होता है, उसको हमेशा ऑफ रखें, उसको अननेसेसरी ऑन ना रखें, इससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है। साथ ही एविल केबल अटैक, नकली केबल जो कीबोर्ड या डिवाइस बनकर आपके फोन में कमांड भेजती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, जो आयुष बसर जी ने हमें बताया कि ऐसे कुछ आसान कदम जो आपको उठाने चाहिए
इस जूस जैकिंग स्कैम या पब्लिक चार्जिंग स्कैम से बचने के लिए हमेशा अपना चार्जर या अडेप्टर अपने साथ रखिए। पब्लिक यूएसबी पोर्ट्स में डेटा कनेक्शन होता है, जो कि हैकर्स के लिए एक आसान तरीका हो जाता है जिससे वो अपना फ़ोन हैक कर सके। ठीक है, तो अपना फ़ोन आप जब भी कहीं बाहर जा रहे हो तो अपना एडेप्टर और अपना केबल ज़रूर साथ में ले जावे, जिससे आपका फ़ोन का डेटा चोरी होने से बच जाता है। अगर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर आपको चार्ज करना पड़े तो चार्जर ओनली केबल या यूएसबी डाटा ब्लॉकर लगाएं। फोन में यूएसबी डबिंग बंद करें, सिस्टम और ऐप अपडेट करते रहें। तीसरा, फ़ोन के अपडेट्स हमेशा चेक करें। कई हैकिंग टेक्नोलॉजी पुराने सॉफ्टवेयर की कमजोरी का ही फ़ायदा उठाती है, तो हमारे फ़ोन में सिस्टम में जाकर हमेशा अपडेट्स देखते रहे। अगर जब भी कोई नया अपडेट आता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। नए फ़ोन के अपडेट्स सिर्फ फीचर्स ही नहीं देते, इसके साथ साथ आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी भी बढ़ाते हैं। तो ज़रूर आपके फ़ोन के अपडेट्स चेक करें और उसको इंस्टॉल करें टाइम टू टाइम, जिससे आपका फ़ोन का सिक्योरिटी लेवल अच्छा रहे। सिर्फ चार्जिंग करनी हो तो एयरप्लेन मोड ऑन कर रखें। चौथा, जब भी आपको फ़ोन चार्ज करना है तो एरोप्लेन मोड में फ़ोन चार्ज करें। इससे क्या होता है, जब आप एरोप्लेन मोड ऑन रखते हो तो आपकी फ़ोन की जो वायरलेस कनेक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है। और अनजान जो पॉपअप या फिर परमिशन होते हैं उनको यस ना कहें। एंड्रॉइड और आईफोन्स में वार्निंग दिखाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे ओके दबाकर आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा, जब भी आप पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पर फ़ोन चार्ज लगाते हो तो कई बार आप आपके फ़ोन के स्क्रीन पर देखोगे कि कुछ ऐसा नोटिफिकेशन दिखाता है जिस पे वो डेटा ट्रांसफ़र या किसी ऐप में अपना एक्सेस मांगता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि बिना पढ़े ही उसे एक्सेस दे देते हैं या उस बटन पे क्लिक कर देते हैं या उसको परमिशन ग्रांट कर देते हैं। तो ऐसे में आपका फ़ोन हैक हो जाता है। तो सबसे मेन ये है कि आप ऐसी चीज़ों को ध्यान रखें। कई बार आपका फ़ोन आपको वार्निंग भी देता है, तब भी आप इस चीज़ का शिकार हो जाते हो। तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसका ऑप्शन तो हम सबके फ़ोन में होता है लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। आपके फ़ोन में आप कोई भी ऐप यूज़ करो, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो उसमें एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रखें, जिससे आपका फ़ोन ज़्यादा सिक्योर हो। ठीक है, आपका डेटा जल्दी ब्रीच ना हो। इफ़ आपका फ़ोन का चार्जिंग सॉकेट भी कई बार अगर काम नहीं कर रहा है तो आप उस फ्रॉड का शिकार हो सकते हो। ठीक है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके फ़ोन की सिक्योरिटी बढ़ाता है। और सबसे आसान तरीका है पावर बैंकिंग अपने साथ रखिए। सातवां और एक और आखिरी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब भी बाहर जा रहे हो तो पावर बैंक ज़रूर साथ रखें। पावर बैंक आपकी सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि आपको कहीं फ़ोन चार्ज लगाना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको कोई पब्लिक चार्जिंग पॉइंट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन आप पावर बैंक को साथ ले जा सकते हो। बस कुछ इसी आसान तरीके से आप आपके फ़ोन को सुरक्षित कर सकते हो और आप इस तरह के स्कैम से बच सकते हो। आपके फ़ोन में कुछ आपका पर्सनल डाटा हो, फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, कॉन्टैक्ट्स हो या अन्य कुछ डेटा हो। ठीक है, या बैंकिंग के रिलेटेड, मान लो आपके पास 5,000 रुपये है या 5 लाख है, 50 लाख है या 5 करोड़ है या 50 करोड़ है आपके बैंक अकाउंट में। अगर जब आप इसका शिकार होते हो ना, 1 मिनट नहीं लगेगा आपके फ़ोन से पैसा गायब होने में। तो आपने सुना फॉरेंसिक एक्सपर्ट आयुष बसर को, जिन्होंने सभी वे तरीके आपके साथ शेयर किए जिससे आप इन स्कैमर्स और हैकर्स के स्कैम से बच सकते हैं। और इसके बाद भी आपकी लापरवाही या हैकर के स्मार्टनेस से आपका फोन हैक हो जाता है, फिर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तुरंत फोन को अनप्लग करें और स्विच ऑफ कर दें। किसी भरोसेमंद डिवाइस से अपना पासवर्ड बदल लें
और पासवर्ड ऐसा रखें कि जो आसानी से डिकोड ना हो पाए। सबूत सुरक्षित रहें, समय, जगह, पोर्ट की डिटेल जरूर नोट कर ले जहां पर आपको लगता है कि आपके स्कैम हुआ है या फिर आपका डाटा चोरी की घटना हुई है। cybercrime.government.in पर रिपोर्ट करें और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। अगर बैंकिंग डाटा से जुड़ा है तो अपने बैंक को तुरंत बताएं। एक छोटी सी गलती और आपकी निजी जानकारी किसी अनजान हाथ में जा सकती है। अपनी बैटरी बचाने के चक्कर में अपनी प्राइवेसी मत गवाइए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।